नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज हम जाने वाले हैं एग्जाम सेंटर्स पर, जहां पर एमपीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होने जा रहा है। तो हमको पता है कि 12 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो गया है और अभी करीबन 2 बज रहे हैं। और अभी हम सेंटर्स पर जाके बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम का लेवल था वो कैसा आया है, जिससे जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो एग्जाम ये देंगे उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्टली एग्जाम सेंटर पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर पर और बस कुछ ही देर में एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। इसके बाद हम बच्चों से पूछेंगे, उनके फीडबैक लेंगे कि एग्ज़ाम को लेके कैसा एग्ज़ाम रहा है और क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल रहा है। अभी हम यहाँ पर हैं अन्नपूर्णा रोड पर, जहाँ पर ये माधव विद्यापीठ स्कूल है, जहाँ पर एग्ज़ाम अभी चल रहा है। और बहुत सारे 9 से 10 सेंटर शायद अलॉट किए गए हैं इंदौर के अंदर। तो कैसा गया आपका एग्ज़ाम? ठीक रहा सर। क्या नाम है आपका? अर्जुन चौहान। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था एग्ज़ाम का? तो थोड़ा लेवल डिफ़िकल्ट तो था पेपर, तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था। न्यूमेरिकल वाला ज़्यादा था। बाकी तो 75% ठीक थे पेपर। ओके, क्या था डिफ़िकल्टी लेवल? डिफ़िकल्टी लेवल सर 50 to 60%। न्यूमेरिकल्स अच्छे आए थे? न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो जो साइंटिफिक कैलसी अलाउ नहीं किया गया है, तो उसकी कमी तो नहीं खली आपको? उसकी थोड़ी तो कमी खलती है सर साइंटिफिक कैलकुलेटर की। थोड़ा सा है कि हाँ होना चाहिए था साइंटिफिक कैलसी अलाउ। तो एग्ज़ाम का लेवल देख के लगता है कि ठीक था कि बाकी बच्चों को भी नहीं मिला गया कैलसी, आपके पास भी नहीं था। तो नॉर्मल कैलसी अलाउ था ना? नॉर्मल कैलसी तो अलाउ था, तो साइंटिफिक नहीं था, तो कोई हाँ। इतना ज़्यादा डिफरेंस इतना ज़्यादा डिफरेंस। चलो, बाकी जीके में एडजस्ट हो जाता है। तो हमारे साथ है भाई नीलेश जी। नीलेश जी, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? सर बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था एग्ज़ाम का? सर न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा थे। मार्क्स आप हटा सकते हैं 2 मिनट के लिए। न्यूमेरिकल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, क्वेश्चन ज़्यादा आए थे न्यूमेरिकल के, पर अच्छे क्वेश्चन थे। और ये जो अभी साइंटिफिक कैलसी अलाउ नहीं किया गया, तो आपको क्या उसकी कमी महसूस हुई है कि साइंटिफिक कैलसी अलाउ होना चाहिए था? नहीं सर, एक्चुअली अगर बोला जाए तो सर इतनी कमी महसूस नहीं हुई सर। इतनी कमी महसूस हाँ। नहीं हुई, जो नॉर्मल कैलसी था उससे काम चल गया। उससे काम चल गया। और जो अभी एग्ज़ाम हुआ है लेटेस्ट पैटर्न पर, तो आपको क्या लग रहा है ये पैटर्न सही है? जो मेंस हटाया गया है वो सही है? सर मेंस होना चाहिए उसे तो। मेंस होना चाहिए। हाँ। क्यों? उसका रीज़न सर अब इतने कैंडिडेट दे रहे हैं एग्ज़ाम, उसमें से आप सिर्फ 40 जैसे कितनी 73 पोस्ट आई थी, कितनी 73 आई थी, उसके आप पर सीट पर 3 बच्चों को ही ले रहे हो बस। तो ये सर तो बाकी फिर क्या करेंगे सर, अगर जो थोड़ा कम जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो तो सर। तो आपको लगता है कि मेंस होता तो ज़्यादा अच्छे से सिलेक्शन प्रोसेस हो सकती थी? हाँ, उसमें सर फिर कंपटीशन भी ज़्यादा रहता ना सर। मेंस में फिर एक्चुअली क्लियर हो जाता कि आप किस बच्चे को कितना ज़्यादा आ सकता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल सिंह सिकरवार है। तो क्या रहा राहुल जी डिफ़िकल्टी लेवल इस एग्ज़ाम का? डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई था। नॉन टेक का पोर्शन, टेक्निकल तो कुछ क्वेश्चन ही ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट थे, बाकी टेक्निकल का अगर देखो तो अच्छा लेवल था टेक्निकल का। ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आए थे टेक्निकल के। नॉन टेक का था थोड़ा टफ बोल सकते हो, उसमें भी करंट रिलेटेड जो आए थे क्वेश्चन। अच्छा, जो करंट अफेयर्स आया था वो थोड़ा सा टफ लगा आपको? उसमें थोड़ा सा डेट का इशू था, डेट कन्फर्म जिसको होगी ना, क्योंकि आसपास नियर बाई दे रखी थी डेट, इस वजह से दिक्कत हो रही थी उसमें। बाकी ओवरऑल सही था पेपर। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कैसे हैं? नॉर्मल कैलसी सॉल्व हो सकते थे? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। नॉर्मल केस से इतना कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं आया था। न्यूमेरिकल का भी जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं था। जो आपके लेटेस्ट सब्जेक्ट रेडी किए गए हैं सोम और एफएम, उससे कितना को पोर्शन पूछा गया? सोम एफएम का अच्छा वेटेज था। अगर बात करें सोइल और स्टील का, इनका अच्छा वेटेज ज़्यादा था क्वेश्चन का। बाकी नए सब्जेक्ट का भी अच्छा वेटेज दे रखा था, इक्वली प्रोपोर्शनल में दे रखे सारे सब्जेक्ट। और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि लास्ट क्लास में ये एग्ज़ाम को ऑफलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया ऑनलाइन से, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि रिजल्ट पर? नहीं इतना कुछ नहीं, पर और अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में और कंसिस्टेंसी अच्छी मिली बच्चों को, तो और अच्छे से दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स से हमने को अभी जानने को मिला है कि शायद मेंस होना चाहिए, तो आपको भी ऐसा लगता है कि मेंस होना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं। अगर प्री में जिसने अच्छे से कर रखा है इस पेपर में, उसमें मेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा कंटेंट ऐसा दे रखा है कि जो बच्चा पढ़ के जाए वही सिलेक्ट हो सकता है। कट ऑफ क्या जा सकता है एग्ज़ाम का? कट ऑफ सॉरी सर, वो तो आंसर शीट आने के बाद ही पता चलेगा। आंसर शीट आने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजीव वसुनिया है। कैसा रहा इस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल? सर इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था टेक्निकल क्वेश्चन में, बाकी तो ठीक था।
और न्यूमेरिकल पोर्शन जो आए हैं वो आपको डिफिकल्ट लगे क्या? हाँ, थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसमें। मतलब स्टूडेंट कर रहा है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। Yes, हाँ। और जो आपका जीके वाला पोर्शन था, एमपी जीके वगैरह, उसमें से क्या क्या MPG का पोर्शन तो अच्छा था, मतलब बन रहा था थोड़ा। हाँ, करंट के थोड़े से थे उसमें का, वो डेट वाले क्वेश्चन पूछ लेते तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ रहा था। अच्छा, डेट्स ज़्यादा पूछ लिए हैं। ज़्यादा पूछ ली थी। और जो आपका आईसीटी वाला पार्ट ऐड किया गया है उसमें से भी क्वेश्चन बने हैं? हाँ, उसमें से थे, उसमें से भी 4-5 क्वेश्चन थे। इजी थे? ये थोड़ा लेवल था, उसमें भी 2-3 बन गए थे, बाकी डिफ़िकल्ट थे। Yes। और जो अभी लेटेस्ट पैटर्न में सोम और एफएम ऐड किया गया है उसमें से? सोम के तो बन रहे थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट टाइप से रहते हैं वही उस टाइप से ही थे। फंडा Concept based कॉन्सेप्ट question पूछे हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। और आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जा सकता है इस एग्ज़ाम को देखते हुए? कट ऑफ जा सकता सर 350 के ऊपर। 350 के ऊपर। एक जो अभी लास्ट में डिसीजन लिया गया है कि एग्ज़ाम को ऑफलाइन मोड में किया गया है, तो इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा स्टूडेंट को? ये तो सर ऑनलाइन रहता तो काफ़ी ठीक रहता है, इसमें ऑफलाइन में थोड़ा रहता है, टाइम का भी थोड़ा वो रहता है टाइम का इसमें। इशू रहता है। फिर आपको भी लगता है कि कुछ हो सकता है बीच में, जो अब बाद में बातें चल रही थी कि वैकेंसी फिक्स हो सकती हैं, ऐसा कुछ ऐसा होगा? ना नहीं सर, ऐसा नहीं सर, आपको भरोसा है अपने हाँ। गवर्नमेंट पर? भरोसा है। ठीक है। और जो एग्ज़ाम अभी हम देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन सुना है मैंने ज़्यादा पूछा गया, तो आपको साइंटिफिक कैल्सी की कमी लगी है क्या? हाँ, कैल्सी कमी तो लगी थी, उसमें दे भी रखा था, लेकिन क्या था, कैलकुलेटर था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम हो रही थी कैलकुलेशन में, तो साइंटिफिक कैल्सी अलाउ होना चाहिए था। हाँ, पर ये तो एग्ज़ाम है तो वो तो रूल्स होते हैं फिर।